तो बड़ौदा उपचुनाव से गरमाई प्रदेश की सियासत और विपक्ष के मिलकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश से लगता है कि बड़ौदा का चुनावी परिणाम आगे चलकर बड़े गुल खिला सकता है। मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए दल बदल तेज हो सकता है। उधर सरकार के मुखिया भी अपने तरीके से विपक्ष की हवा निकालने का दम भर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में पहले आजाद उम्मीदवार कपूर सिंह नरवाल के पर्चा वापस उठाकर कांग्रेस के समर्थन में बैठ जाने और अब विधानसभा में अपनी धमक दिखा चुके पूर्व विधायक परमिंदर ढोल के बीजेपी का साथ छोड़ने से विपक्ष मिलकर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। पूर्व विधायक परमिंदर ढोल उन 6 पूर्व विधायकों में से एक हैं जिन्होंने किसान कानूनों पर उपेक्षित महसूस कर कुछ वक्त पहले गुप्त बैठक की थी और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने और बढ़ाने की रणनीति पर चल रहे थे। अब परमिंदर ढोल ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। ये सिलसिला जारी रह सकता है। इसी बीच इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने तो सरकार के वजीरों के ही पार्टी छोड़कर भागने और मध्यावधि चुनाव का दावा कर दिया। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में मिड टर्म पोल होंगे, क्योंकि इस सरकारी पार्टी के लोग फिर भागेंगे, इनको छोड़ करके निकल रहे हैं, जा रहे हैं, फिर वजीर तक जाएंगे। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी बड़ौदा के बहाने मनोहर सरकार पर घोटालों, बेरोजगारी और कर्ज लेकर घी पीने के आरोप लगा रहे हैं। हुड्डा का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम प्रदेश की बीजेपी सरकार की उलटी गिनती शुरू कर देगा। झूठे दावे ना करें ना, खोखले दावे ना करें। बिल्कुल बदहाल हुआ है और ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। विपक्ष के हमलों और बड़ौदा उपचुनाव में कड़े मुकाबले का सामना कर रही प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुखिया मनोहर लाल विपक्ष की राजनीति को हताशा और झूठ की राजनीति करार देकर प्रदेश का विकास आगे बढ़ने की दलीलें दे रहे हैं। कांग्रेस की काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी। इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है। ये लोग जाति पाति की राजनीति उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। यानी बड़ौदा उपचुनाव में जहां विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने के लिए गोलबंदी कर रहा है, वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में सुरक्षित ठिकाना तलाशने गए कई नेता और पूर्व विधायक अब मायूस हैं। वो अपने पुराने या नए ठिकाने खोजने की रणनीति पर चल रहे हैं। ये तो उपचुनाव में चुनाव जैसा माहौल बनता दिख रहा है। लेटेस्ट वेट एंड वॉच। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।